बिहार की राजनीति में उठापटक होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त बिहार के हुक्मरान हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जहां हो वहां सब कुछ बिना दांव पेच के हो जाए ऐसा संभव नजर नहीं आता। बिहार में सब कुछ अचानक होता है। साल भर पहले की ही बात है जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, लेकिन अचानक से खबर आती है और बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। और जब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो बिहार की राजनीति में हलचल होने का मतलब खिचड़ी तो जरूर कुछ पक रही है। आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बिहार में सब कुछ सही चल रहा था, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक तेजस्वी यादव जातीय जनगणना की मांग को लेकर नीतीश कुमार के पास मिलने पहुंचते हैं। बंद कमरे में दोनों की मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बाद ही बिहार में सब कुछ बदल जाता है। पता चलता है नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं, सीएम वही रहेंगे लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। नीतीश कुमार एनडीए के रथ से उतरकर महागठबंधन की दर्जनों पहियों की गाड़ी का एक पहिया बन जाते हैं। इस घटना को अभी साल भर पूरा भी नहीं हुआ और नीतीश कुमार राज्यपाल से अचानक बुधवार को मिलने पहुंच गए। इसके कुछ देर बाद ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के कभी करीबी कहे जाने वाले बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी भी राज्यपाल के सामने हाजिर हो जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार के राज्यपाल से मिलने के लिए जाना, फिर सुशील मोदी का वहां पहुंचना, इसके बाद बिहार के सियासी हलकों में चर्चा तेज हो चली है कि कहीं फिर नीतीश कुमार कोई सियासी खिचड़ी तो नहीं पका रहे। इस चर्चा को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विदेशी दौरे पर जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ छुट्टियां मनाने गए हैं। 28 जून को नीतीश कुमार जब राज्य भवन पहुंचे तो कहा गया कि वो वहां हो रहे निर्माण कार्य को देखने के लिए पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार का राजभवन में हो रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने जाना किसी को हजम नहीं हो रहा, वो भी तब जब उनके पहुंचने के महज कुछ देर बाद ही बीजेपी नेता सुशील मोदी भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद सुशील मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, ये वो सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला। अब नीतीश कुमार निर्माण कार्य देखने गए थे या किसी राजनीतिक इतिहास के निर्माण की संभावनाएं तलाशने गए थे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भले ही अभी नीतीश कुमार इस बात को बताने से कतरा रहे हों, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार का जो इतिहास है वो चीख चीख कर गवाही देता है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। ये सवाल इसलिए भी मुखर हो जाता है क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब तेजस्वी यादव सूबे से बाहर हैं और वो देश से भी बाहर हैं। निर्माण कार्य ही अगर देखना था तो तेजस्वी के होते भी मुलाकात की जा सकती थी, निर्माण कार्य को देखा जा सकता था। इसलिए नीतीश कुमार का निर्माण कार्य किसी को पच नहीं रहा। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि तेजस्वी की गैरहाजिरी में नीतीश कुमार किसी और तरह के निर्माण कार्य में तो नहीं लग गए। सीएम नीतीश कुमार का राजभवन पहुंचना, राज्यपाल से मिलना, सब कुछ शेड्यूल होता है और उस समय सुशील मोदी का वहां पहुंचना कुछ ना कुछ संकेत तो जरूर कर रहा है। कोई भी जब राज्यपाल से मिलता है तो पहले ही तारीख और वक्त तय कर दिया जाता है। ऐसे में पहले नीतीश कुमार और फिर सुशील मोदी का मिलना महज एक संयोग हो, ये बात कुछ अटपटी लगती है क्योंकि सुशील मोदी का कहना है मेरे आने से पहले सीएम नीतीश कुमार आए थे, ये महज एक संयोग है, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। ये एक औपचारिक मुलाकात थी, बहुत दिनों से दोनों मिले नहीं थे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से पुरानी जान पहचान है। कॉलेज के वक्त में एक साथ हम दोनों ने विद्यार्थी परिषद में काम किया है। एक वर्तमान का मुख्यमंत्री और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री, और सामने खड़ा है लोकसभा चुनाव, तो ये मुलाकात महज एक संयोग हो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये संयोग किसी को पच नहीं रहा क्योंकि महागठबंधन की जो बैठ के चल रही हैं वो किसी नतीजे पर पहुंचे ऐसा हो जाए, फिलहाल ऐसा असंभव लगता है क्योंकि 17 पार्टियां और एक पद, तो जाहिर सी बात है कि टकराव तो होगा ही। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि जब तेजस्वी यादव वापस लौटते हैं तो क्या होता है, उनकी इस मुलाकात पर क्या प्रतिक्रिया आती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। तो ये बारात निकल गई तो दरवाजे पर जाकर लड़की का चेहरा देखकर दूल्हा तय कीजिएगा कि दूल्हा कौन होगा। अरे जब बारात सज रही है तो दूल्हा भी तो तय होना चाहिए ना। तो इनको डर है कि सिर्फ फुटबॉल हो जाएगा, कोई नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगा, कोई केजरीवाल को स्वीकार नहीं करेगा। अरे जनता जानना चाहेगी ना कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कौन करेगा, नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन है। लोग चेहरा देखना चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो नाम तय कीजिए, लेकिन ये नाम नहीं तय कर सकते। और देखिए इनका जो
सम्मेलन हो रहा है उसमें केसीआर नहीं आ रहे हैं। ये तो केसीआर आए थे ना, घर क्यों नहीं आ रहे हैं केसीआर? इनकी बैठक में नवीन पटनायक नहीं आ रहे हैं, जबकि गए थे निमंत्रण देने के लिए। उड़ीसा क्यों नहीं आ रहे हैं? एचडी कुमारस्वामी नहीं आ रहे हैं, मायावती नहीं आ रही हैं। और जो लोग आ रहे हैं उनमें आपस में कितना झगड़ा कि बंगाल में पंचायत का चुनाव चल रहा है और परसों कांग्रेस के कार्यकर्ता की टीएमसी के लोगों ने हत्या कर दी। और अधीर रंजन चौधरी का बयान है कि पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर पंचायत का चुनाव कराया जाए। उधर दिल्ली में ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने तलवार खींची हुई है, आज तक समय नहीं दिया उन्होंने। तो इसलिए ये हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलता है, ये इसलिए ये जो प्रयोग कर रहे हैं ये प्रयोग सफल नहीं होने वाला है। और अभी देखिए 23 आते आते इसमें कितना प्लस माइनस होगा, लेकिन अगर बैठक हो भी जाए तो हिम्मत हो तो नाम तय कीजिए ना, पहले क्यों नहीं नाम तय कर रहे हैं, इसका जवाब दें। और जनता पूछेगी तो क्या जवाब देंगे कि बाद में तय करेंगे। जिसमें मैंने कहा कि बारात लग रही है और बारात सज रही है, बाराती इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अभी दूल्हा का नाम तय नहीं करेंगे। जब दरवाज़ा लग जाएगा तो लड़की का चेहरा देखकर तय करेंगे, दुल्हन को देख कर कि कौन जो है और दूल्हा होगा।